एक प्यासी औरत को रेगिस्तान में एक पानी का बर्तन मिला, लेकिन जैसे ही उसने पीना चाहा, उसने देखा कि वो पानी नहीं बल्कि किसी जीव का चिपचिपा थूक था। वो डर गई कि कहीं ये कोई वहम तो नहीं। तभी पीछे से एक घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। पलट कर देखा तो एक बिल्कुल सेफ यूनिकॉर्न खड़ा था। वो अपने आगे के पैर हवा में उठाकर औरत को होशियार कर रहा था, मानो कह रहा हो कि यहाँ रुकना मौत है। औरत को एहसास हुआ कि यूनिकॉर्न ने उसकी जान बचाई है। जब उसने उसे छूने की कोशिश की तो यूनिकॉर्न पीछे हट गया और भगने लगा, जैसे औरत को रास्ता दिखा रहा हो। कई दिनों से भूखी औरत उसके पीछे पीछे एक पथरीले इलाके में पहुंची। वहां उसे एक चरपैरों वाला सांप दिखा। उसे पकड़ने के लिए जब उसने पत्थर हटाया तो वहां अजीब अंडे मिले। भूख से बेहाल औरत ने उन्हें कच्चा ही खा लिया और वही सो गई। यूनिकॉर्न ने उसे जगाया और एक रेतीली जगह ले गया। यूनिकॉर्न के इशारे पर औरत ने मिट्टी खोदी और वहां से पानी निकल आया। भाले ही उसमें मिट्टी थी, पर उसकी सदियों पुरानी प्यास बुझ गई। पानी पीने के बाद खोदने वाले को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए उसने यूनिकॉर्न को भी पानी पिलाया और दोनों आगे बढ़ चले। औरत को लगा कि अब वो रेगिस्तान से निकाल जाए। तभी जमीन फटी और एक विसल गए बिच्छू बाहर निकल आया। उस राक्षस को देखकर औरत की हिम्मत जवाब दे गई। बिच्छू ने अपने जहरीले डंक से हमला किया, पर औरत किसी तरह उसके नीचे छुप कर बचती रही। जब यूनिकॉर्न ने देखा कि औरत फंस गई है तो उसने बिच्छू से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में एक दर्दनाक मोड़ आया। बिच्छू ने अपना डंक यूनिकॉर्न के शरीर में उतार दिया। अपने दोस्त को घायल देखकर औरत का गुस्सा फट पड़ा। अपनी जान की परवाह किए बिना वो बिच्छू की टंग पकड़कर उसकी पीठ पर चढ़ गई। उसने बिच्छू के शरीर से एक सख्त कच का टुकड़ा उखाड़ा और पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा। बिच्छू वही ढेर हो गया। औरत तड़पते हुए यूनिकॉर्न के पास पहुंची, पर अफसोस उसकी आखिरी सांसें चल रही। भारी मन से अपने दोस्त को वहीं दफन करके औरत छोटे मोटे जीव